कि आज मैंने एक ऐसे जुनूनी, एक ऐसे जज्बात, उनको देखकर मुझे सीख मिल रही। लोग कहते हैं प्रेरणा स्रोत, मिल्खा साहब प्रेरणा स्रोत थे। आज बहुत, एक नहीं करोड़ों लोग उनके मतलब ऐसे उनके राह पे चलने वाले हैं। नमन है उन शरीर को जो आज इस धरती पे नहीं रही। जब लोग ऐसे ही बच्चे जब नाम सुनते थे, आज मैं बात करने वाला हूँ भाग मिल्खा भाग। लोग बताते हैं जब भाग मिल्खा का भाग नाम जैसे ही आता है, आजकल के बच्चों के रगों में लहू दौड़ उठता है। लेकिन आज वो धरती पे नहीं रहे। नमन करता हूँ और विनम्र भाव से श्रद्धांजलि के साथ मैं कुछ तथ्य हैं जो मिल्खा भाग पे रहा, उनके पे उन्होंने खुद एक बुक लिखा था भाग मिल्खा भाग के नाम से। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भाग मिल्खा भाग। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, इस पे हमारी बात होगी। और आप बने रहे वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं अपना चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों, आंखें नम हो जाती हैं, बारिश भी हो रही है। आज मैं ऐसे ही कभी रहा करते थे भाग मिल्खा भाग जी रहा। भाग मिल्खा भाग एक भारतीय धावक थे जिनका जन्म तो 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन भारत में उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया और भारत में ही रहकर पाकिस्तान में कुछ पल बिताया, कुछ भारत में बिताया। लेकिन उन्होंने हमेशा भारत के लिए जान दी और एक ऐसे तेज तर्रार, जैसे लोग कहते हैं कि शरीर में उबाल आ जाना, जैसे गुस्से में लोग हमेशा वो कहते थे कि जज्बात में आके कदम रखना। जज्बाती तो थे लेकिन अपने आप में एक धन्य थे। उनका जन्म जब हुआ होगा 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरा में, इतनी खुशियों की लहर। लेकिन आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। कल रात, शुक्रवार को देर रात कोरोना ने लील लिया। कोरोना ने भारत के एक ऐसे होनहार धावक को लील लिया कि हम यह याद को हम भुला नहीं सकते हैं। कोरोना ने मौत के मुंह में बुला लिया कि आइए। आज नहीं रहे। चंडीगढ़ में देर रात शुक्रवार को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और बहुत दुख हुआ कि इस अब भारतीय ऐसे धावक अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। पत्नी का नाम निर्मला सैनी था। विवाह उनका 1962 में हुआ था। जब विवाह हुआ तो बहुत हर्षोल्लास के साथ विवाह हुआ था। बच्चे जीव मिल्खा सिंह और सोनिया सावलंका, 2 बच्चे उनके थे। सोनिया सिंह और सोनिया उनकी पत्नी थी, जीव मिल्खा और सोनिया सावलंका निर्मला उनकी पत्नी थी। आपको मैं बताता चलूँ, उन्होंने एक किताबें लिखी भाग मिल्खा भाग। जैसे दौड़ यूँ होता है, दौड़ पे उन्होंने किताबें बहुत अजीब लिखी थी। दोस्तों, आज उनके भाई ईश्वर सिंह और मलखान सिंह, कल रात शुक्रवार को मैं बताया, उनकी अंतिम सांसें ली चंडीगढ़ अस्पताल में। तो आंखें तो नम है, पूरे भारत रो रहा है। पूरा उनके शोक पे राजनीतिक और खेल से संबंधित जितने थे खिलाड़ी आज शोकाकुल, पूरा भारत शोकाकुल में है। आज सुबह से बारिश हो रहा है। मैं बारिश में ही बैठ के ऐसे ही कभी भाग मिल्खा भाग बाहर बांधते थे और लोग कहते थे ऐसे कि भाग मिल्खा का नाम लेने पे लोगों की अंदर से तंदुरुस्ती और फुर्ती और तेज हो जाती थी, ऐसे यूँ जाने के लिए। दोस्तों, उनके जीवन काल में बनी एक फिल्म भाग मिल्खा भाग, वही जिस नाम से किताब था वही फिल्म भी बनी थी भाग मिल्खा भाग। और अजीब उसमें कई डायलॉग और कई ऐसे जुनून पैदा करने वाली, जोश पैदा करने देने वाली वो फिल्म बनी थी, जिससे आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं, जानते हैं उस फिल्म का। उसमें अभिनेता का रोल निभाए थे फरहान अख्तर जी, जो कि अजीब था। और आज विनम्र भाव से मैं चाहूँगा कि आप भी श्रद्धांजलि दें और आप
ऐसे आज हम लोग ऐसे भारत के धावक को खो चुके हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हो सके तो फिर कोई दोबारा भाग मिल्खा भाग के तरह, नाम तो उनका मिल्खा सिंह था लेकिन ऐसे भाग मिल्खा भाग सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही, बस श्रद्धांजलि देनी थी। आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही जितेंद्र दिव्यांग पे बना रहे और आप लोग के बीच में मैं रहा और आज श्रद्धांजलि देनी थी भाग मिल्खा भाग को और उनका जीवन में कुछ जो भी थी जितना मैं जानता था आप लोग के बीच में रखा। लेकिन आखिर नम है कि आज मैंने एक ऐसे जुनूनी, एक ऐसे जज्बात उनको देखकर मुझे सीख मिल रही। लोग कहते हैं प्रेरणा स्रोत, मिल्खा साहब प्रेरणा स्रोत थे। आज बहुत एक नहीं करोड़ों लोग उनके मतलब ऐसे उनके राह पे चलने वाले हैं। उनको देखकर, मिल्खा सिंह को देखकर अपने आप को बदलने वाले लोग हैं। तो दोस्तों मैं भी चाहूँगा कि मिल्खा सिंह की यादों को ऐसे ही तरोताज़ा रखें और आप अगर चाहेंगे तो फिर कोई ना कोई इस धरती पे, इस भारत में फिर से कोई भारतीय भाग मिल्खा यानी कि मिल्खा सिंह पैदा होगा। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। विनम्र भाव से मेरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।